आज की वीडियो के अंदर हम देखेंगे कि अगर हमें किसी भी क्वांटिटी का जो है एक यूनिट दिया गया हो तो हम उस क्वांटिटी को किसी और यूनिट में कैसे चेंज कर सकते हैं। आप जानते होंगे कि हमारे पास जो क्वांटिटीज़ होती हैं उन्हें आमतौर पर जो है एक से ज़्यादा यूनिट्स के अंदर जो है रिप्रेजेंट किया जाता है। फॉर एग्जांपल हमारे पास करेंसी है तो करेंसी को हम रुपीज़ में रिप्रेजेंट कर सकते हैं, डॉलर्स में रिप्रेजेंट कर सकते हैं, यूरोज़ में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। इतने सारे जो है इनके यूनिट्स हैं। तो हमें अगर जो है एक यूनिट से दूसरे यूनिट के अंदर चेंज करना हो तो हम कैसे चेंज करेंगे। इसी तरह हमारे पास जो मैस है, मैस ग्राम के अंदर भी होता है, किलोग्राम के अंदर भी हम इसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं और पाउंड्स के अंदर भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अगर हमें एक यूनिट के अंदर जो है वैल्यू दी जाए और हमें कहा जाए कि भाई किसी और यूनिट्स के अंदर कन्वर्ट करें तो हम कैसे करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल हम जो स्टार्ट करते हैं वो है करेंसी से। देखें, करेंसी का एक यूनिट है रुपीज़। लेट्स सपोज कि आपको जो है 350 जो है रुपीज़ दिए गए हैं और आपसे पूछा जाए कि इसके अंदर कितने डॉलर्स जो है होंगे, 350 रुपीज़ कितने डॉलर्स के इक्वल होगा। तो सबसे पहले आपने क्या करना है कि सबसे पहले आपने रिलेशनशिप ढूंढना है कि रुपीज़ और डॉलर के बीच में जो है रिलेशनशिप क्या है। जो आजकल करेंसी के रेट चल रहे हैं इसके मुताबिक जो 210 रुपीज़ होते हैं ना, रुपीज़ की जगह मैं यहाँ आर लिख रहा हूँ, वो बराबर होते हैं 1 US डॉलर के। 210 रुपीज़ जो है 1 US डॉलर के बराबर होता है। अब इस रिलेशनशिप को इस्तेमाल करते हुए हमने जो है दो कन्वर्जन फैक्टर्स लिखने हैं। आप डॉलर को इस तरफ भी लिख सकते हैं और रुपीज़ को इस तरफ भी लिख सकते हैं, इसमें कोई इशू नहीं है, ठीक है। आप किसी तरफ भी लिख सकते हैं। सबसे पहले अब हमने क्या करना है, सबसे पहले हमने जो रिलेशनशिप इन दो यूनिट्स के बीच में वो रिलेशनशिप लिखना है और फिर इसके बाद जो है हमने इस रिलेशनशिप को इस्तेमाल करते हुए कन्वर्जन फैक्टर लिखना है। देखिए, हम इसको दो तरीके से लिख सकते हैं। या तो हम 210 रुपीज़ डिवाइडेड बाय 1 USD, या तो हम ऐसे लिख सकते हैं, या फिर दूसरी हमारे पास पॉसिबिलिटी क्या है कि हम USD को ऊपर लिख दें, 1 USD डिवाइडेड बाय 210 रुपीज़। ये हमारे पास दो पॉसिबिलिटीज़ है। इन दो तरीक़ों से जो है हम इस रिलेशनशिप को जो है लिख सकते हैं, ठीक है। अब हमने कौन सा जो कन्वर्जन फैक्टर है वो हमने अपने जो है इस्तेमाल करना है, वो डिपेंड करता है कि हमने कौन सी कन्वर्जन करनी है। अगर हमने 350 रुपीज़ को डॉलर्स के अंदर कन्वर्ट करना है तो हमने इनमें से इन दो में से कोई एक जो है कन्वर्जन फैक्टर चूज़ करना है। और कैसे चूज़ करना है, देखिए हमें वैल्यू दी गई रुपीज़ के अंदर और हमें चाहिए है USD के अंदर। तो हमने इस रुपीज़ को जो है ख़त्म करना है। यहाँ से रुपीज़ को ख़त्म करने के लिए हमें इनमें से वो वाला जो है कन्वर्जन फैक्टर लेना है जिसके अंदर रुपीज़ जो है फ्रैक्शन के नीचे मौजूद हो, ठीक है। ये बटा है, इसके नीचे मौजूद हो। अब देखिए इस वाला फैक्टर, इसके अंदर जो है रुपीज़ नीचे की तरफ मौजूद है। अब अगर हम इसको लिखें 210 रुपीज़ और ऊपर लिख दें 1 USD, तो यहाँ पर क्या होगा, रुपीज़ जो है रुपीज़ से कट जाएगा और हमारे पास जो आंसर होगा वो USD के अंदर आ जाएगा। अब अगर हम क्या करें, 350 को मल्टीप्लाई कर दें 210 के साथ तो हमारे पास जो है USD के अंदर आंसर आ जाएगा। यहाँ पर जो है बराबर का साइन नहीं है, यहाँ पर जो है मल्टीप्लाई करना है। हमें जो वैल्यू दी गई है हमने उसे मल्टीप्लाई करना है कि इन दोनों में से किसी भी एक कन्वर्जन फैक्टर के साथ। अब हमने यहाँ पर जो कन्वर्जन फैक्टर यूज़ किया वो ये वाला था, क्योंकि इसके अंदर क्या है कि रुपीज़ जो है वो नीचे मौजूद था, फ्रैक्शन के नीचे मौजूद था, जिसकी वजह से रुपीज़ जो है वो कट जाएंगे और बाकी हमारे पास जो आंसर होगा वो USD के अंदर बचेगा और यही तो हमें रिक्वायर्ड है। अब आंसर फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे, 350 को अगर 1 से मल्टीप्लाई कर दें, 350 टाइम्स 1 और उसे 210 पे डिवाइड कर दें तो हमारे पास जो है आंसर आ जाएगा। अगर 350 को 1 से मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास 350 ही आएगा और हमारे पास बाकी क्या बचा, 210। अब अगर इसको हमें सोल्व करें तो हमारे पास जो है वो आंसर USD के अंदर जो है आ जाएगा। इसको आप सोल्व करें, जो भी आंसर है डेट विल बी द आंसर, ठीक है। अभी मेरे पास क्योंकि कैलकुलेटर नहीं है आई एम नॉट गोना सोल्व इट, और ये इतना मुश्किल भी नहीं है कि आप इसे सोल्व ना कर सकें। 350 को डिवाइड करें 210 पे, कैलकुलेटर निकालें, उसके अंदर 350 लिखें एंड देन आप उस तकसीम का साइन डाल लें और तकसीम के साइन डालने के बाद आपने 210 लिखें और इक्वल के साइन को दबाएं तो आपके पास जो है आंसर आ जाएगा और वो आंसर होगा
यूएसडी के अंदर, यूएसडी के अंदर। नेक्स्ट जो है, अगर आपको जो है पाउंड में दिया गया हो, लेट्स सपोज आपको जो है 5 पाउंड वेट दिया गया है, 5 पाउंड वेट दिया गया और आपको पूछा जाए कि आप इसे ग्राम्स के अंदर कन्वर्ट करें, तो आप कैसे कन्वर्ट करेंगे? देखिए, पाउंड और ग्राम दोनों ही जो है वेट के यूनिट्स हैं, ठीक है। अब इसके अंदर जो है हम पाउंड से ग्राम के अंदर कन्वर्जन कर रहे हैं। तो सबसे पहले जो है आपने रिलेशनशिप फाइंड करना है पाउंड और ग्राम के बीच में। ये जो रिलेशनशिप होता है दो क्वांटिटीज़ के बीच में, ये आप इंटरनेट से फाइंड कर सकते हैं, या जो टेक्स्ट बुक्स होती हैं उनके जो है लास्ट पेजेस पर भी लिखा होता है। सो आपने जो है ये जो रिलेशनशिप है दो यूनिट्स के बीच में, ये आपने फाइंड करना है। सो अब अगर हम यहाँ पर देखें तो पाउंड और ग्राम के बीच में रिलेशनशिप है वो ये वाला है। 1 पाउंड जो है वो इक्वल होता है 53.6 ग्राम। 1 पाउंड को हम रिप्रेजेंट करते हैं LB से, इज इक्वल टू 53.6 ग्राम, ठीक है। अब इस रिलेशनशिप को इस्तेमाल करते हुए हम सेकंड स्टेप क्या करते थे, हम दो कन्वर्जन फैक्टर्स लिखते थे, ठीक है। या तो हम ये करते थे कि इस वाली साइड को 1 LB को फ्रैक्शन के ऊपर लिखें और इसको फ्रैक्शन के नीचे लिखें 6 ग्राम, या फिर दूसरी पॉसिबिलिटी क्या है कि हमारे पास जो ग्राम है इसको हम ऊपर लिखें 453.6 ग्राम और फ्रैक्शन के नीचे जो है वो हम पाउंड को लिखें, ठीक है। ये दो पॉसिबिलिटीज़ हैं और इन दो पॉसिबिलिटीज़ में से हमने जो है कोई एक लिखनी होती है। ये कौन सी लिखनी होती है ये डिपेंड करता है। अब देखिए, हमने कन्वर्ट करना है 5 पाउंड को ग्राम के अंदर। 5 पाउंड है तो हमें ग्राम्स के अंदर कन्वर्ट करना है। तो अब इनमें से कौन सा जो फैक्टर है उसके साथ हमने मल्टीप्लाई करना है। देखिए, इनमें से अब हमने वो वाला जो है फैक्टर चूज़ करना है जिसके अंदर जो है पाउंड नीचे मौजूद हो और जो ग्राम है वो ऊपर मौजूद हो, क्योंकि हमने ग्राम के अंदर फाइंड करना है और यहाँ पर पाउंड को कैंसिल करना है। तो पाउंड को कैंसिल करने के लिए पाउंड नीचे मौजूद होना लाजमी है। सो अगर हम इसके अंदर देखें तो ये इस रिलेशनशिप के अंदर पाउंड नीचे की तरफ मौजूद है। सो वी विल राइट 1 LB और ऊपर 6 ग्राम, ठीक है। सो दिस इज द रिलेशनशिप। सो अब अगर यहाँ पर जो पाउंड है वो पाउंड से कट जाएगा। देखिए, पाउंड का जो सिंबल है वो LB है, ठीक है। यहाँ वो परेशान नहीं हो जाना कि यहाँ पाउंड लेके यहाँ LB लिख दिया है, ये पाउंड का सिंबल ही है। सो LB से कट जाएगा, पाउंड से कट जाएगा। एंड देन अगर हम इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दें, 453.6 ग्राम को 5 से मल्टीप्लाई कर दें तो हमारे पास जो आंसर आ जाएगा वो ग्राम के अंदर हो जाएगा। लेट्स सपोज कोई X आंसर है, कोई भी आंसर है, इतना डिफिकल्ट नहीं है कि ये आप ना कर सकें। ये मैं आपके लिए छोड़ रहा हूँ कि आपने इसको मल्टीप्लाई करना है। 453.6 लिखें, फिर मल्टीप्लिकेशन का साइन डालें एंड देन 5 लिखें तो आपके पास जो है आंसर आ जाएगा। सो दिस इज हाउ वी कन्वर्ट फ्रॉम पाउंड टू ग्राम। इसी तरह जो है अगर आपने किलोग्राम से ग्राम के अंदर कन्वर्ट करना हो या किलोग्राम से पाउंड के अंदर कन्वर्ट करना हो तो सबसे पहले आपने क्या करना है, आपने रिलेशनशिप ढूंढना है कि किलोग्राम और ग्राम के बीच में रिलेशनशिप क्या है। रिलेशनशिप जो है ये आपको नेट से मिलेगा या बुक से मिलेगा। इसी तरह किलोग्राम और पाउंड के बीच में क्या रिलेशनशिप है, उस रिलेशनशिप को इस्तेमाल करते हुए आपने दो कन्वर्जन फैक्टर्स लिखने हैं। दो पॉसिबिलिटीज़ हैं जो आप लिख सकते हैं, ठीक है ना। अब वो लिखने के बाद आपने कौन सा एक आपने चूज़ करना है वो डिपेंड करता है कि आपने जो आंसर है किसके अंदर फाइंड करना है। यहाँ पर हमें पाउंड के अंदर यहाँ पर हमें ग्राम के अंदर फाइंड करना था, पाउंड को कैंसिल करना था, तो हमने वो वाला फैक्टर हमने चूज़ किया जिसके अंदर पाउंड जो है वो फ्रैक्शन के नीचे मौजूद हो, ताकि पाउंड जो है वो कैंसिल आउट हो जाए और बाकी हमारे पास जो आंसर हो वो ग्राम के अंदर बच जाए। सो इस तरह जो है आपने ये प्रैक्टिस करनी है किलोग्राम से ग्राम के अंदर और किलोग्राम से पाउंड के अंदर। अब जो है हम लंबाई के कुछ यूनिट्स देखते हैं। देखिए, लंबाई को जो है हम किलोमीटर के अंदर मेजर कर सकते हैं, मीटर के अंदर मेजर कर सकते हैं, फीट्स के अंदर मेजर कर सकते हैं, माइल्स के अंदर भी मेजर कर सकते हैं। सो दीज आर द डिफरेंट यूनिट्स। हम जो है सिर्फ एक यूनिट दो यूनिट्स के बीच में कन्वर्जन हम पढ़ेंगे। सो लेट्स सपोज कि आपको जो डिस्टेंस दिया गया है वो है 15,000 फीट और आपको कहा गया कि आप इसे कन्वर्ट करें माइल्स के अंदर। सो अब कैसे कन्वर्ट करेंगे, फीट से माइल्स के अंदर जो है कन्वर्जन है। तो सबसे पहले आपने फीट और माइल्स के बीच में रिलेशनशिप फाइंड करना है नेट से। सो अगर हम देखें यहाँ पर तो फीट और माइल हमारे पास जो है यहाँ पर ये मौजूद है। सो 1 माइल इज इक्वल टू 5280 फीट।
इज इक्वल टू 5280 फीट। आप जो है फीट को इस तरफ लिख सकते हैं, माइल को इस तरफ भी लिख सकते हैं, इसमें कोई जो है इश्यू नहीं है। आपने डरना नहीं है कि भाई किसको हम किस तरह फिक्स कर दें, आप इसको किसी तरफ भी लिख सकते हैं, ठीक है। अब इसको यूज़ करते हुए आपने दो कन्वर्जन फैक्टर लिखने हैं। क्या, एक बार आप माइल को ऊपर लिख लें, दूसरी बार क्या करें, आप माइल को नीचे लिख लें, ठीक है ना। यहाँ पर माइल ऊपर था तो फीट नीचे होगा, 5280 फीट, और यहाँ पे अगर माइल नीचे था तो यहाँ पे क्या होगा, फीट ऊपर होगा। सो 5280 फीट। अब हमने कन्वर्ट करना है 15,000 फीट को कन्वर्ट करना है माइल्स के अंदर। सो हमने इसको जो वैल्यू दी गई है, इसको इन दोनों में से किसी एक जो है कन्वर्जन फैक्टर के साथ मल्टीप्लाई करना है। अब इनमें से किसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, आप जरा सोचिए यार, बताएं किससे मल्टीप्लाई करेंगे। अगर हम इस फैक्टर से मल्टीप्लाई करें तो क्या हमारे पास आंसर माइल के अंदर आएगा, नहीं आएगा, क्योंकि माइल जो है यहाँ पे नीचे मौजूद है, फीट ऊपर, दोनों फीट मौजूद है। सो फीट कैंसल आउट नहीं हो रहा है। सो अगर हम ये वाला चूज़ करें, ये वाला कन्वर्जन फैक्टर अगर हम यहाँ पे लिख दें तो क्या होगा, 1 माइल डिवाइडेड बाय 5280 फीट। अब क्या होगा, फीट जो है फीट से कैंसल आउट हो जाएगा और बाकी हमारे पास जो आंसर आएगा वो माइल के अंदर आएगा, और यही तो हमें रिक्वायर्ड है। सो अगर हम 15,000 को 1 से मल्टीप्लाई कर दें और फिर डिवाइड कर दें 5280 पे, तो हमारे पास जो आंसर होगा वो माइल के अंदर आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पर अंडरस्टूड बात है कि 15,000 को 1 से मल्टीप्लाई करें तो आंसर 15,000 ही होगा, लेकिन जो है आपने जो है फिर भी करना है, क्योंकि हमेशा ऐसा नहीं होता कि ऑलवेज जो हमारे पास फ्रैक्शन के ऊपर वैल्यू है वो एक ही हो। सो डिफरेंट भी हो सकते हैं। सो यू नीड टू बी प्रिपेयर्ड फॉर डैट। सो अब हम क्या करेंगे, 15,000 को 1 से मल्टीप्लाई करें, 1 से मल्टीप्लाई करें और डिवाइड कर दें 5280 पे, तो हमारे पास जो है आंसर आ जाएगा फीट के अंदर। लेट्स सपोज हमारे पाज कोई भी आंसर है, एक्स वाई जेड कोई भी आंसर है, वो आ जाएगा फीट के अंदर। यहाँ पर जो है मैं कैलकुलेशन नहीं कर रहा, आई एम लीविंग इट फॉर यू।